अगला श्लोक है व्याधि विनाशक चरण रज। चरणों की धूल व्याधि विनाशक है। अरहंत परमात्मा के चरणों में तो कोई धूल है ही नहीं, वो तो अधर अंतरिक्ष रहते हैं। फिर क्यों कहा कि चरणों की धूल व्याधि विनाशक है? इसलिए कहा कि उनके प्रतीक स्वरूप स्थापित जिन बिंब का स्पर्श करने का अवसर आपको मिल जाए, उनके प्रतिनिधि स्वरूप आचार्य उपाध्याय मुनीश्वर आपके लिए मिल जाएं, तपस्याधारी रिद्धिधारी मुनि महाराज मिल जाएं और उनके चरणों का स्पर्श किया, चरणों की धूली लगा ली, तो भी आपकी व्याधियां दूर हो जाएं। अरहंत परमात्मा के चरणों का स्पर्श मिल जाए। साक्षात अरहंत परमात्मा को तो कोई छू नहीं सकते, लेकिन स्थापना निक्षेप के बिंब भी यदि मिले और आपने शुद्ध वस्त्रों से उनका अभिषेक कर दिया, शांति धारा कर ली, चरण का स्पर्श कर लिया, तो भी तुम्हारी व्याधियां दूर हो सकती हैं। गंधोदक लगा लिया तो भी व्याधियां तुम्हारी दूर हो सकती हैं। ये अतिशय, ये महिमा है पंच परमेष्टियों की, जिसका स्तुवन बखान गुणगान आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी भक्तांबर स्तोत्र में कर रहे हैं। आप अजमाइए, इन सब का प्रयोग कीजिए, विश्वास के साथ, समर्पण के साथ, संकल्प के साथ, विधि पद्धति के साथ आप इसका प्रयोग करिए। विश्वास विजय दिलाता है। हेड और टेल सिक्के की कहानियां खूब आपने देखी हैं, हेड या टेल, हेड या टेल, लेकिन एक के पास में दोनों में एक ही था, एक सिक्के में दोनों तरफ एक ही था, लेकिन वो दिखा करके उसको विश्वास दिला देता था कि जीत तुम्हारी होगी, चिंता मत करो, और वो विश्वास से भर जाता था। अरे हेड आ गया, हेड आ गया मतलब जीत हो गई। और बाद में जब सिक्का देखा गया तो दोनों तरफ वही था जो बताता था हेड 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 हेड। मतलब क्या, हेड और टेल कुछ है ही नहीं, लेकिन वो एक विश्वास था, मनोविज्ञान था, और मन के विज्ञान से ही हमारी जीत होती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन की ही प्रतीत। नोबेल पुरस्कार क्या है जो मिलता है ना साहित्यकारों के लिए, शांति दूतों के लिए नोबेल पुरस्कार, समाज सेवियों के लिए? अरे नोबेल पुरस्कार वो किसे मिलता, कब मिलता, वो जाने। हर व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिल सकता, जिसका उच्च मनोबल है उसके लिए कहीं भी नोबेल पुरस्कार मिल सकता है। उच्च मनोबल, हाँ साधन कुछ नहीं है, पर मन हमारा ऊंचा है। ध्यान रखना, करोड़पति आदमी भी मुरझाए चेहरे से निकलता है तो भिखारी भी उसको धक्का देके चला जाता, इससे कुछ मिलेगा नहीं। करोड़पति आदमी भी यदि चेहरे पर निराशा उदासी लेकर के निकलता है तो भिखारी भी धक्का दे देगा, इससे कुछ मिलने वाला नहीं। चेहरे पर 363 झुर्रियां हैं, और जिसके जेब में कुछ भी नहीं है पर मुस्कुराता हुआ जय जिनेंद्र जवाहर, और बताइए ठीक ठाक है कि नहीं, बढ़िया है, ऑलवेज वेलकम, चलो अच्छा है, बहुत बढ़िया, ऐसा करके यदि कोई निकल रहा है तो 10-25 आदमी उसके पीछे लगने को तैयार हो जाते, भैया इसके साथ रहो तो अपना काम बन जाएगा। हमारी प्रस्तुति आनंदमय होना। साधन सुविधाएं तो आती हैं जाती हैं, क्या लेना देना। आदमी यदि अपने पैरों पर खड़ा है विश्वास से भर करके तो उसका कोई काम रुकता नहीं है। और यदि विश्वास तुम्हारा डगमगा रहा है तो ढेर सारे साधन सुविधाएं भी तुम्हारे साथ हों, तुम्हारे साधन भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे, दूसरे तो छोड़ो।
जेब भले खाली हो लेकिन चेहरा ऐसा खुश नजर आए कि माला माल है आदमी, भाई माला माल है। बीमारियां तो दुनिया को आती हैं, परेशानियां तो दुनिया को आती हैं, भूखा पेट तो कोई भी रह सकता है, संकट असुविधाएं तो सभी को होती हैं, लेकिन चेहरे पर संकट रखोगे, चेहरे पर परेशानी रखोगे तो समाधान हो जाएगा क्या? बीमारी शरीर में आ गई, आने दो, लेकिन शरीर की बीमारी को दिमाग में नहीं लाना। तुम बीमारी पर विजय प्राप्त कर लोगे। शरीर की आई हुई बीमारी को शरीर तक रहने दो, मन में बीमारी नहीं लाना। और मन में यदि बीमारी तुम ले आए तो कोई भी दवाई तुम्हारे लिए स्वस्थ नहीं बना पाएगी, क्योंकि शरीर की बीमारी का इलाज हो सकता है, मन की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मन की बीमारी का कोई इलाज नहीं। फिर आप कहोगे महाराज जी फिर क्या करें? मन की बीमारी का भी इलाज है, मन की बीमारी का भी इलाज है, लेकिन डॉक्टरों के पास नहीं है, वो धर्म गुरुओं के पास है, धर्म गुरुओं के पास है। वो तत्व का ज्ञान है, वो जिनवानी का स्वाध्याय है। शरीर की बीमारी डॉक्टर दूर करेंगे दवाइयों से, लेकिन मन के विकल्पों को, मन की बीमारियों को जिनवानी दूर करेगी, गुरुवाणी दूर करेगी। मन के सारे द्वंद्व दुविधाओं को दूर करने का उपाय जिनवानी। आप शास्त्र को पढ़िए, शास्त्र के सिद्धांतों पर विश्वास करिए, प्रथमान योग के ग्रंथ पढ़िए, महापुरुषों के जीवन की कठिनाइयों को पढ़िए। आपकी कठिनाई हल्की हो जाएगी, आपकी परेशानी आपको हल्की अच्छा, तीर्थंकर भगवंतों को भी, चक्रवर्तियों को भी, राजाओं को भी ऐसी परेशानी हुई, अरे उनके सामने तो हमारी कुछ भी नहीं है, मन हल्का हो जाएगा। आप प्रयोग करिए, जिनवानी का स्वाध्याय करिए, और फिर धर्म गुरुओं से मार्गदर्शन लीजिएगा। गुरु के मार्गदर्शन के बगैर जीवन सबका अधूरा है। मार्गदर्शन मिल गया तो परेशानियों में भी रास्ता मिल जाएगा, और मार्गदर्शन नहीं मिला तो सुविधाओं में भी रास्ते बंद दिखेंगे आपको। शरीर को कोई भी संभाल लेगा, मन को संभालने के लिए जिनवानी और गुरु का मार्गदर्शन ही जरूरी है। एक एक शब्द का उच्चारण करें। उद्भूत उत्पन्न हुए भीषण भयंकर जलोदर, जलोदर रोग के भार भोगना, भार से झुके हुए शोच्याम दशाम, शोचनीय अवस्था को उपगता प्राप्त और च्युत जीवित आशा छोड़ दी है, जीवन की आशा जिसने, ऐसे मर्त्या मनुष्य तत्पाद पंकज भगवान आपके चरण कमलों की रजो मृत धूलि रूप अमृत से दिग्ध देहा देह को लिप्त करते हुए मकर ध्वज कामदेव के तुल्य रूपाह भवंती, समान रूप वाले हो जाते हैं। भावार्थ मिलान करें। हे नाथ, हे भगवान, आपके चरण कमल की धूलि को लगाने से महाभयंकर जलोदर आदि रोग भी दूर हो जाते हैं तथा शरीर कामदेव के समान सुंदर दिखाई देने लगता है। जलोदर रोग क्या होता है? आप कुछ भी खाओ, अंदर पानी पानी बनने लगता है, पानी पानी बनने लगता है, पेट में बहुत विस्तार होने लगता है, फूलने लगता है, पानी पानी बनने लगता है। ऐसी बीमारियां होती हैं शरीर में। किसी किसी को अशुभ कर्म की तीव्रता में हो जाए, औषधि उपचार भी काम ना करें, सब तरफ से निराश हो जाए, और यदि निराश हो करके, यदि पूरे विश्वास से भर करके भगवान की भक्ति करे, पूजा करे, विधान करे, जाप्यानुष्ठान करे,
कुछ व्रत आदि करे, दान पुण्य में थोड़े न थोड़े रूप में किसी न किसी रूप में संलग्न होने लगे, तो यह भगवान की भक्ति, धार्मिक अनुष्ठान उस अशुभ कर्म को टाल सकते हैं। संकल्प होना, भाव नहीं लग पा रहे, नहीं लगने दो, कोई बात नहीं, लेकिन हम शरीर से तो करते रहेंगे। शरीर से किया गया धर्म भी बहुत बड़ा संस्कार बनता है और एक दिन मन को लौट करके वापस आना पड़ता है। पहले पहले जब बच्चे को स्कूल भेजते हैं ना, तो जाते ही नहीं है, रोता है, मचलता है। रो रहा मचल रहा तो स्कूल नहीं भेजाओगे, तरह तरह के प्रलोभन देते, फिर भी नहीं मानता तो गुस्सा करके उसको रिक्शा गाड़ी में बिठा ही देते, चल, नहीं जाएगा तो खाने नहीं देंगे, और स्कूल में छोड़ आए और उसी के सामने मैडम को कह दिया, मैडम जैसा करना हो करना, बच्चे को स्कूल में रखना। अब डर गया, जाना शुरू कर दिया, दिन 2 दिन 4 दिन डर करके जाएगा, और जाते जाते जब उसे वहाँ का वातावरण और उसके छोटे छोटे मित्र दोस्त बनने लगेंगे, खेलने खाने घूमने फिरने मिलने लगेगा, फिर एक समय ऐसा आएगा आप कहोगे भैया अब आज तो मत जाओ कम से कम, नहीं नहीं हम तो जाएंगे, नहीं नहीं हम तो जाएंगे, स्कूल नहीं छोड़ेंगे हम। माला फेरने में मन ना लगे ना लगे, मन नहीं भी लगेगा तो आधा घंटा बैठेंगे, आधा घंटा बैठेंगे, उठेंगे नहीं, जाएंगे ही नहीं। और धीरे 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 फिर शरीर कहेगा अब उठो, मन कहेगा नहीं अब एक बार और फेर लो, मन कहेगा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ये वैज्ञानिक प्रयोग है। ऐसे वैज्ञानिक प्रयोगों को करना आप बहुत भाग्यशाली हो कि ऐसा प्रयोग आपके बीच में बहुत मेहनत से किया, आपका उसने लाभ उठाया है। आप बहुत भाग्यशाली हो कि सुबह सुबह के तरोताज़ा वातावरण में, इस तरह की अच्छी संयोजना में आपको ही पूरा समय, आपको ही पूरा महत्व देते हुए पहले जैन तत्वबोध और यहाँ पर अब भक्तांबर का लाभ मिल रहा है और आप लाभ उठा रहे हो। ये युवा पीढ़ी, ये युवाजन सोए हुए हनुमान है। हमने पहले कहा था सो जाएं तो सो जाएं कुछ पता नहीं, और जाग जाएं तो आसमान के तारे भी तोड़ करके जमीन पर ला करके रख दें। तारे जमी पर है, देखा आपने तारे जमी पर फिल्म देखी क्या? अरे आसमान में तारों की चर्चा तो दुनिया ने सुन ली, अरे वो आसमान के तारे तो आसमान के तारे, चमकते हुए तारे जमीन पर भी हैं, उनको पहचानने की जरूरत है, उनको पहचानने की जरूरत है, उनके उत्साह वर्धन करने की जरूरत है। कल ही जरा बढ़िया झन्नाटेदार मार्गदर्शन जो सुबह मिला और शाम को जो मिला, उसकी फलश्रुति एक कार्यकर्ता चाहिए तो 10-10 कार्यकर्ता खड़े हो रहे, 10-10 कार्यकर्ता खड़े हो रहे। कौन कहता है कि युवाओं में जोश नहीं है? कौन कहता है कि सहयोग देने वाला नहीं है? सहयोग सब देने को तैयार है, बस थोड़े से फार्मूले। संयोजना सबकी अच्छी है, पर समय के अनुसार कभी कभी फार्मूले बदलना पड़ते हैं। एक ही पाना से सारे नट बोल्ट नहीं खुलते हैं, एक ही पाना से सारे नट बोल्ट नहीं खुलते हैं। नट बोल्ट कैसा किस साइज का है, वैसा वाला पाना उठा करके लगाना पड़ता है, अपने आप सब खुल जाते हैं। अब बड़ा नट बोल्ट और छोटा पाना लगाओ तो बड़े नट बोल्ट को छोटा पाना कैसे खोलेगा, और छोटा नट बोल्ट है, बड़ा पाना लगा दिया, अब बड़ा पाना लगे तो पाना घूम रहा है, अब वो घूम ही नहीं रहा क्योंकि कसावट नहीं, पकड़ नहीं आ रही है। हम तो पाना लगाए खुले ही नहीं रहा, तो बड़ा वाला काय को लगाए, छोटे में छोटा लगाओ, बड़े में बड़ा लगाओ। है तो सुनो, तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि जिस तरह का व्यक्ति हो उस तरह का फार्मूला बना करके काम निकालो। कोई किसी पर्टिकुलर काम नहीं है, सबका काम है, सबकी जवाबदारी।
इच्छुक जन करते हैं, नहीं करने वालों को प्रोत्साहित करते हैं। नहीं भी करें तो कोई काम रुकता है क्या? चार आदमी ये सोच लें कि हम नहीं करेंगे तो देखो क्या होता है, वो देखते ही रह जाएंगे। काम कोई रुकने वाला नहीं है, काम कोई रुकने वाला नहीं है। चार आदमी यदि ये सोच लें कि देखो भैया क्या होता है, हम नहीं करेंगे तो हो पाएगा कि नहीं, तो वो उनको केवल देखने का समय मिलेगा, वो देखते रह जाएंगे। काम धर्म का कोई रुकता नहीं है। एक व्यक्ति पीछे होता है तो 10 व्यक्ति आगे आने को तैयार होते हैं। बस मंच से घोषणा होना, मंच से संयोजना होना। क्योंकि कई बार फोन फान की बातचीत केवल आपस की होती है और मंच का मैसेज एक साथ पूरी समाज में तुरंत चला जाता है और लोगों को मालूम हो जाता है कि जरूरत क्या है और पूर्ति कैसे करनी है। कोई काम कमजोर आज तक ना हुआ है और न कभी होगा, क्योंकि अपने ऊपर अपने गुरुवर आचार्य श्री का आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। और सारी समाज को लेकर के अपन चलते हैं, सभी को प्रोत्साहित करते हैं। चेहरा देख करके आज तक मैंने काम कभी पहले नहीं किया और आज भी नहीं कर रहे, आगे भी नहीं करेंगे। चेहरा देख के काम नहीं होता है, कार्यकर्ता का काम देख करके काम होता है। नाम लिखा हो या ना लिखा हो, जो काम करना शुरू कर देता है वो कार्यकर्ता बन जाता है। अन्यथा बहुमान सम्मान तो सबको दिया जाता है, सबको निवेदन किया जाता है, काम सभी से कराया जाता है, लेकिन जो काम करते वो कार्यकर्ता, और कोई काम रुकता नहीं, धर्म का काम तो रुकता ही नहीं है। इस श्लोक में असाध्य रोगांतक तथा उपसर्ग निवारक सामर्थ्य है। इस श्लोक को यदि कोई सिद्ध करता है, पढ़ता है, अभ्यास करता है विधि पूर्वक, तो असाध्य से असाध्य रोग भी दूर हो सकते, उपसर्ग दूर हो सकते हैं। और इसमें रिद्धि मंत्र है, ओम ह्रीम अर्हम अमृत श्रावी रस रिद्धे अमृत श्रावी रस रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। अमृत रस श्रावी, रूखा सूखा भोजन भी यदि अंजुरी में रखा जाए मुनिराज के, तो वो तपस्वी रत्नत्रयधारी मुनिराज की अंजुली में रूखा सूखा आया हुआ भोजन अमृत के समान हो जाता है। अमृत के समान, अमृत के समान ऐसी रिद्धि, ऐसे मुनीश्वरों का हम सभी ने स्मरण किया। आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी का यह भक्तामर स्तोत्र आप सबके बीच में रखा गया। कल इसका समापन होगा।